हेलो बच्चों, सो वेलकम टू शौर्य एकेडमी। तो आप पढ़ने जा रहे हो फिजिक्स विद वैभव सर। सो पिछले वीडियो में हमने देखा कि बच्चों फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स ऑन द सरफेस, ड्रॉप फॉर्म होता है या लिक्विड स्प्रेड होता है। इस केस जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, पैरामीटर्स अफेक्टिंग द एंगल ऑफ कांटेक्ट, और दूसरा हम स्टडी करेंगे पैरामीटर अफेक्टिंग द सरफेस टेंशन। सो सबसे पहले बच्चों एंगल ऑफ कांटेक्ट होता क्या है? इट इज एंगल बिटवीन टेंजेंट ड्रॉन टू द लिक्विड सरफेस, टेंजेंट ड्रॉन टू द सॉलिड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मेजर इनसाइड द लिक्विड। एंगल ऑफ कांटेक्ट पे स्पेशल वीडियो बनाए तो वहां पे देख लेना। सो पैरामीटर्स अफेक्टिंग द एंगल ऑफ कांटेक्ट, सबसे पहले वो डिपेंड करता है बच्चों कि नेचर ऑफ लिक्विड सॉलिड सरफेस इन कांटेक्ट। तो आपको मालूम है कि बाबा सभी के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट सेम नहीं है। मर्क्यूरी ग्लास की बात करूंगा तो एंगल ऑफ कांटेक्ट समथिंग 137 डिग्री, पैराफिन और क्लीन ग्लास की बात करूंगा तो एंगल ऑफ कांटेक्ट समथिंग 117 डिग्री। अगर बात करूंगा बच्चों ईथर एंड क्लीन ग्लास की तो एंगल ऑफ कांटेक्ट समथिंग 1626 डिग्री। करेक्ट। सो यहां पे ये किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ लिक्विड सॉलिड सरफेस इन कांटेक्ट। इम्प्योर वाटर ग्लास के लिए कुछ अलग ही। दूसरी बात बच्चों, इट डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड्स ऑन इंप्यूरिटीज प्रेजेंट। सो अभी इंप्यूरिटीज प्रेजेंट इनसाइड द लिक्विड। सो अभी देखो, जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं तो समझ में आएगा कि अगर मैं बात करूं बच्चों प्योर वाटर एंड क्लीन ग्लास, तो वहां पे एंगल ऑफ कांटेक्ट 0, मतलब वहां पे जो इंप्यूरिटीज होगी वो इंप्यूरिटीज कम है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना हुआ? 0। बिकॉज हमने जब फॉर्मेशन ऑफ मेनिस्कस में देखा तो वहां पे इन दिस केस द इफेक्ट ऑफ कोहेसिव फोर्स इज वेरी स्मॉल, इफेक्ट ऑफ एडहेसिव फोर्स सबसे ज्यादा होता है। सही है। सो वही अगर बात करूं, सपोज बच्चों मैंने इंप्योर वाटर और ग्लास की, इंप्योर वाटर एंड द क्लीन ग्लास, तो बच्चों जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा वो डिपेंड होगा, लेकिन इट शुड बी ग्रेटर देन 0 डिग्री होगा। मतलब जैसे आप इंप्यूरिटीज ऐड करोगे तो कोहेसिव फोर्स का इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा। सो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, वो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसकी वजह से आपका जो मेनिस्कस फॉर्म होता है दैट शुड बी व्हाट? अ कॉन्केव मेनिस्कस। सो यहां पे इफेक्ट क्या होता है? जितने ज्यादा इंप्यूरिटीज प्रेजेंट, अकॉर्डिंगली द एंगल ऑफ कांटेक्ट इज गोइंग टू चेंज। थर्ड जो पैरामीटर होता है बच्चों दैट इज द टेम्परेचर। Now what is the effect of the temperature? ठीक है। सो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होते जाएगा वैसे एंगल ऑफ कांटेक्ट डिक्रीज होगा। मतलब क्या कि बाबा यहां पे मैं कहता हूं कि बाबा एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस एंगल ऑफ कांटेक्ट डिक्रीजेस, लेकिन एट अ गिवन टेम्परेचर, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा फॉर द गिवन लिक्विड सॉलिड सरफेस दैट रिमेन्स कांस्टेंट। तो तीन पैरामीटर्स मेनली अफेक्ट द एंगल ऑफ कांटेक्ट, दैट इज द नेचर ऑफ लिक्विड सॉलिड सरफेस, इंप्यूरिटीज प्रेजेंट, करेक्ट, एंड तीसरा इज द व्हाट? टेम्परेचर। सो बच्चों नेक्स्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं कि पैरामीटर्स दैट अफेक्टिंग द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, व्हाट इज द सरफेस टेंशन? इट इज अ टेंडेंसी, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड सरफेस टू मिनिमाइज इट्स एरिया। करेक्ट, ठीक है। सो पहला जो पैरामीटर्स इफेक्ट करता है बच्चों, नाउ सी यहां पे अगर लिक्विड के अंदर मैंने अगर सोल्यूबल सब्सटेंस डाल दिए, इसमें तीन पैरामीटर है। इफ आई एडेड सोल्यूबल सब्सटेंस, सेकेंड इफ आई एडेड द स्पैरिंगली सोल्यूबल substances, तीसरा if I add the insoluble substance। तो बच्चों हर एक चीज का इफेक्ट अलग है। अगर मैंने वाटर में सोल्यूबल सब्सटेंस डाल दिए, मान लो कि मैंने कंसीडर किया सोडियम क्लोराइड, नमक, सो इस केस में जो सरफेस टेंशन होता है बच्चों ये ऐड करने से तो सरफेस टेंशन इंक्रीज होता है। मतलब whenever you are adding the soluble substances, the surface tension increases। सेकेंड, whenever we add the sparingly solubles, कुछ अमाउंट में वो डिजॉल्व हो जाएंगे लिक्विड के अंदर। मान लो कौन कि बाबा if we add the detergents,
तो इन दिस केस जो वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन है बच्चों वो डिक्रीज होती है। सरफेस टेंशन क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्यों? कि बाबा आपको मालूम है जब आपके कपड़े घर पे वॉश करना है तो हम डिटर्जेंट क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि यहां पे अगर ऐसा मेश होगा, करेक्ट, लिक्विड का जो शेप होता है बच्चों दैट इज अ स्फेरिकल ड्रॉपलेट, तो वो इस पोर्स में से इजीली पास नहीं होगा, तो हमको सरफेस टेंशन रिड्यूस करना पड़ेगा, उस ड्रॉप को स्प्रेड करना होगा, फोड़ना होगा। तो मैं इसमें ऐड करते हैं डिटर्जेंट। डिटर्जेंट क्या करता है? सरफेस टेंशन को डिक्रीज करता है। मतलब ये जो लिक्विड है वो इस पोर से पास करेगा, जो भी डर्ट है उसके साथ कैरी करेगा। अरे आया क्या समझ में? मीन्स व्हाट कि स्पेरिंगली सोल्यूबल डिटर्जेंट रिड्यूसेस द व्हाट? सरफेस टेंशन। तीसरी बात बच्चों, इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस। जब मैं इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस ऐड करता हूं देन आल्सो द सरफेस टेंशन इज व्हाट? डिक्रीजेस, करेक्ट, बिकॉज हमने देखा कि एंगल ऑफ कांटेक्ट के वक्त जब इंप्यूरिटीज ऐड करते हैं तो इफेक्ट ऑफ कोहेसिव फोर्स इंक्रीज हो जाता है, करेक्ट, एंड बिकॉज ऑफ दैट एंगल ऑफ कांटेक्ट इज आल्सो इंप्यूरिटीज ऐड करने से इंक्रीज होता है। इज इट क्लियर? ठीक है। सो बच्चों दूसरा जो पैरामीटर है नाउ दैट इज अ टेम्परेचर। सो जनरली बात करेंगे बच्चों, जनरली तो एज द सरफेस टेंशन, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। यही अगर मैं बात करूं वॉशिंग ऑफ द क्लोथ्स, तो डिटर्जेंट ऐड करते हैं लेकिन कभी घर पे देखो कि बोलते हैं कि बाबा गर्म पानी में पानी हम भिगा दे तो वो अच्छे निकलते हैं। मींस व्हाट? दैट इज द नीड कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। इज इट क्लियर? लेकिन बच्चों यहां पे कुछ एक्सेप्शनल केसेस है। अगर हम बात करें मोल्टन कॉपर एंड द मोल्टन कैडमियम, तो इस केस में इफेक्ट अलग होता है कि बाबा टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ सरफेस टेंशन भी इंक्रीज होता है। एंड देयर इज वन टर्म बच्चों दैट इज कॉल्ड द व्हाट? क्रिटिकल टेम्परेचर। एक टर्म मैं बोलता हूं यहां पे, वन मोर टर्म इज देयर, क्रिटिकल टेम्परेचर। सो व्हाट इज द क्रिटिकल टेम्परेचर बच्चों? हमने देखा जनरली क्या होता है कि बाबा जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। जब इंक्रीज करते करते गए तो एट वन पर्टिकुलर टेम्परेचर आपका सरफेस टेंशन जीरो हो जाता है। तो वो जो टेम्परेचर होता है दैट इज कॉल्ड द क्रिटिकल टेम्परेचर। मतलब व्हाट? द टेम्परेचर एट विच सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड becomes zero, that temperature is called critical temperature, ठीक है बच्चों? सो होप सो आपको समझ में आया होगा कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंगल ऑफ कांटेक्ट एंड द सरफेस टेंशन। सो इफ यू लाइक द वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो पढ़ते रहो फिजिक्स विद वैभव सर। थैंक यू।